नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंदर सीरी बेगावन में ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन बोल्किया के साथ वार्ता की। कहा, भारत और ब्रुनेई के बीच साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने के लिए व्यापक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। यूक्रेन में मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित कई अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया। मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। टाइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सतीश कुमार करुणाकरन तथा शंकर सुब्रमण्यम पुरुष सिंगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और पेरिस पैरालंपिक में भारतीय एथलीट आज शॉटपुट, निशानेबाजी, तीरंदाजी और पावर लिफ्टिंग में भाग लेंगे। अब समाचार विस्तार से। भारत और ब्रुनेई ने उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग पर आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने परस्पर हितों के सभी क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने तथा द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ साझेदारी में भी बदलने का निर्णय लिया। बंदर सीरी बेगावन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य तथा फार्मास्यूटिकल्स, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर संपर्क जैसे सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, जो दोनों देशों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यह भी एक सुखद संयोग है कि इस वर्ष भारत ब्रुनेई द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रुनेई के सुल्तान के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्ते दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं। बाद में ब्रुनेई के सुल्तान द्वारा श्री मोदी के सम्मान में दिए गए भोज में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रुनेई ने अपने साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने के लिए निर्णय लिया है तथा सुल्तान ने सभी पहलुओं पर समग्र चर्चा की है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और ब्रुनेई ने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संभावना के बारे में सकारात्मक विचार रखे। दोनों देशों ने बंदर सीरी बेगावन और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान शुरू करने का भी निर्णय लिया। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय समुदाय ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था और समाज में सकारात्मक योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास के उद्घाटन से भारतीय समुदाय को एक स्थायी सुविधा मिल गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान क्षेत्र में शांति को प्राथमिकता दी है और ये उसकी प्राथमिकता बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण में सिंगापुर पहुंच गए हैं। वे सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर वहां गए हैं। दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत का सिंगापुर के साथ मजबूत रक्षा सहयोग है और हाल ही में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। इस बीच सिंगापुर के प्रमुख समूह ने भारत में अगले 4 वर्षों में करीब 90,280 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज सिंगापुर पहुंचने से पहले ये घोषणा की गई। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एशिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट समूहों में से एक कैपिटाइलैंड ऑफ सिंगापुर ने भारत में अपने निवेश को 2 गुना करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि सिंगापुर की कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उदगीर लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन और लोकार्पण किया। उन्होंने विहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित की और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। 15 हेक्टेयर तक फैले इस बुद्ध विहार में एक ध्यान केंद्र भी है, जिसमें 1200 अनुयायी रह सकते हैं। बिहार के सांची स्तूप से प्रेरित होकर इसके मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है।
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय के गठन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अधिकार दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसरण में जारी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में केंद्र और त्रिपुरा सरकार तथा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा और गृह मंत्रालय तथा त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को साकार करने और उसे उग्रवाद, हिंसा तथा संघर्ष से मुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय अथक प्रयास कर रहा है। पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि के लिए मोदी सरकार अब तक 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनमें से 3 समझौते त्रिपुरा से संबंधित हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र को उग्रवाद, हिंसा और संघर्ष से मुक्त बनाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इनमें महाराष्ट्र से भाजपा के धैर्यशील मोहन पाटिल, हरियाणा से किरण चौधरी, असम से रामेश्वर तेली और मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन शामिल हैं। तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज शपथ ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसके युवा है। नई दिल्ली में संस्थागत विकास योजना पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है, जहां केवल डिग्री बांटने के बजाय योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने कहा है कि सरकार देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। श्री कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने सरकार का ध्यान देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन हरित हाइड्रोजन परिदृश्य के बारे में वैश्विक वैज्ञानिक समुदायों और उद्योगों के साथ संबंध को बढ़ावा देना है। झारखंड के रांची में नागरिक सैन्य बंधन को सशक्त करने और युवाओं को प्रेरित करने के लिए शुक्रवार से सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी शुरू हो रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस प्रदर्शनी में भाग लेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिक समाज और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करना तथा युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के मंत्रियों और बाढ़ग्रस्त जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ राहत अभियान की समीक्षा की। श्री नायडू ने कहा कि राज्य सरकार क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण में सहायता करेगा और बीमा दावों के शीघ्र निपटान के लिए बीमा एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुनर्वास उपायों के लिए वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा। नागालैंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई और राजधानी कोहिमा राज्य के वाणिज्यिक केंद्र दीमापुर से कट गई। भारी बारिश के कारण राजमार्ग का एक हिस्सा भी पूरी तरह बह गया। आकाशवाणी समाचार कोहिमा से बात करते हुए चुमे की दिमाग के उपायुक्त पोलन जॉन ने कहा कि लापता लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, गुजरात, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पूर्वी राजस्थान में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। यूक्रेन में मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित 6 अधिकारियों ने सरकार के फेरबदल होने से पहले अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया के अनुसार कल सामरिक उद्योग मंत्री अलेक्जेंडर केमिशिन, न्याय मंत्री डेनिस मालिउस्का, पर्यावरण संरक्षण मंत्री रुसलान स्ट्राइलेट्स, उप प्रधानमंत्री ओल्हा स्टेफनिशियाना और इरिना वेरेश्चुक और यूक्रेन के सीड पॉवर्टी फंड के प्रमुख विटाली कोवल ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका के टेक्सास में 5 वाहनों के बीच हुई दुर्घटना में एक महिला सहित 4 भारतीयों की मौत हो गई। मृतक एक कारपूलिंग ऐप के माध्यम से जुड़े थे और मजदूर दिवस सप्ताहांत के दौरान आर्कांसस के बैटनविले की यात्रा कर रहे थे।
भारत के सतीश कुमार करुणाकरन और शंकर सुब्रमण्यम ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।